कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। शंख बज चुके थे। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। लेकिन उस विशाल युद्ध भूमि में एक योद्धा ऐसा भी था जिसका दिल दो टुकड़ों में बटा हुआ था। वो जानता था धर्म किसके साथ है। वो पहचानता था सत्य कहाँ खड़ा है। फिर भी उसे तलवार उठानी पड़ी, उनके खिलाफ जिन्हें वो बचपन से प्यार करता था। वो थे प्रतिज्ञा के प्रतीक, त्याग की मूर्ति, भीष्म पितामह। उनका असली नाम था देवव्रत, एक ऐसा पुत्र जिसने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की भीषण प्रतिज्ञा ले ली, और उसी भीषण वचन ने उन्हें बना दिया भीष्म। पर क्या वही प्रतिज्ञा उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई? क्या एक वचन इतना भारी हो सकता है कि इंसान अपने ही हृदय की आवाज को दबा दे? आज की कथा है एक ऐसे योद्धा की जो धर्म जानता था पर बंधा था अपने वचन से। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु को प्रेम हो गया मत्स्य कन्या सत्यवती से, लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त थी, सिंहासन पर बैठेगा सिर्फ मेरी बेटी का पुत्र। देवव्रत सब समझ गए, पिता का प्रेम, उनकी विवशता, उनका मौन दर्द। तभी गूंज उठी वो भयानक प्रतिज्ञा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार नहीं मांगूंगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म पितामह। लेकिन उस दिन लिया गया वचन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी जंजीर बन गया। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भीष्म जानते थे पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। उन्होंने बचपन से उन्हें गोद में खिलाया था, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी, उनसे स्नेह किया था। लेकिन सिंहासन पर बैठे थे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, और भीष्म बंधे थे अपने वचन से। हस्तिनापुर की राजगद्दी की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। उधर रथ पर खड़े थे अर्जुन और सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन के बाण चल रहे थे, लेकिन हर वार के साथ भीष्म का हृदय भी छलनी हो रहा था। रात को अपने शिविर में भीष्म अकेले बैठते और मन ही मन पूछते, क्या मेरा वचन ही मेरा धर्म है या धर्म कुछ और है? उन्होंने अधर्म को बढ़ते देखा, दुर्योधन का अहंकार देखा, द्रौपदी का अपमान देखा, फिर भी चुप रहे, क्योंकि उनके लिए प्रतिज्ञा ही उनका जीवन थी।